गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे त्रिपाठी मेशा सर की क्लास में आप लोग का बीएड सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है। आज हम ज्योग्राफी का आंसर की देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। आंसर 1 सी, क्वेश्चन 1 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, कार्ल रिटर ने। बी का क्वेश्चन 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका प्रादेशिक भूगोल विद्यालय के किस स्तर पर प्रयोग करने की आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, माध्यमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में भूगोल का शिक्षण सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 4 का बी, अलीगढ़। 4 का बी, अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है भूगोल का क्षेत्र उतना ही विशाल है जितना कि पृथ्वी, किसका कथन है? तो 5th का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 5th का डी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका भूगोल में भू क्षेत्र तथा मानव का अध्ययन होता है, किसका कथन है? तो 6 का आंसर है बी, हेगेट का। 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विशिष्ट उद्देश्यों में समाहित है, तो 7 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। 7th का डी। क्वेश्चन नंबर 8 है भूगोल का विषय क्षेत्र है, तो 8 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 8 का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पाठ्यक्रम की संरचना से संबंधित सिद्धांत है, तो आंसर डी है इसका, 9th का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पाठ्यचर्या निर्माण के संगठन आधारित सिद्धांत है, तो 10 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका पाठ्यचर्या निर्माण के उद्देश्य केंद्रित सिद्धांत हैं, तो 11 का आंसर है सी, ए और बी दोनों, अर्जित ज्ञान और व्यक्ति भिन्नता के सिद्धांत। 11th का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका भूगोल का सहसंबंध इतिहास से किस प्रकार का है? तो 12 का आंसर है सी, व्यवहारिक सहसंबंध। 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं के मध्य सहसंबंध को कहा जाता है, तो 13 का आंसर है बी, क्षैतिज सहसंबंध। बी। तो क्षैतिज सहसंबंध की बात करें जो कि इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो कोरिलेशन होता है वो एक ही विषय में सहसंबंध होता है, जबकि वर्टिकल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है। ठीक है, जब सेम सब्जेक्ट सेम टॉपिक होता है उनके बीच कोरिलेशन को कोलेटरल कोरिलेशन कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका पाठ्यक्रम में निरंतर संशोधन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। 14th का बी। 14th का बी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका भूगोल का औपचारिक अध्ययन किस स्तर से प्रारंभ किया जाता है? तो 15 का आंसर है ए, प्राथमिक स्तर। 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका भौगोलिक कारक संबंधों का विश्लेषण करना किस स्तर से संबंधित है? तो 16 का आंसर है डी, माध्यमिक स्तर। 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है, इसका आंसर है 17 का डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सूक्ष्म शिक्षण की अवधि 6 से 7 मिनट ही होती है। सूक्ष्म से 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षण करने की एक विधि है, किसका कथन है? तो 18 का आंसर है ए, एलेन। इसमें समय 6 मिनट, अवधि 6 मिनट यानी कि, और छात्र भी इसमें 6 से 7 ही होते हैं। इसका समय छात्र सबके सब सीमित होते हैं, कम होते हैं, और इसमें एक ही स्किल को एक ही समय में एक ही स्किल का प्रयोग करना होता है। तो ये आप याद रखें सूक्ष्म शिक्षण को, बिल्कुल इसके 6 स्टेप्स याद रखेंगे कि सबसे पहले प्लान होता है, फिर टीचिंग और फिर लास्ट में फीडबैक, फिर इसका 4th इसका होता है री प्लान, री टीचिंग और री फीडबैक। तो ये 6 स्टेप्स आपको याद रखने हैं सूक्ष्म शिक्षण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था के सोपान हैं। अभी मैंने आपको बताया भी, तो 19 का आंसर है सी। 19 का आंसर है सी, 10। उसमें सोपान 10 लिखे हुए हैं, पर सॉरी सी, सोपान 10 लिखे हुए हैं, पर इसको जब हम उसके जब साइकिल जब हम पढ़ते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का जो साइकिल पढ़ते हैं, उसमें हम 6 स्टेप्स करते हैं, प्लान, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग और रीफीडबैक। तो वो 6 ही होते हैं, ठीक है। आप लोग आपकी बुक्स में 10 लिखे हैं, उसके बाद से जब आप देखेंगे कि निम्न स्तर में 6 ही होते हैं, ठीक है। उसका से 20th क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ हैं। 20th का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं हैं। 21 का डी, उपरोक्त सभी। 21 का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो 22 का है सी, प्रशिक्षण संस्थानों में। 22 का सी, प्रशिक्षण संस्थानों में। 23rd क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है। तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की स्थिति, कौशल अधिग्रहण की स्थिति और अंतरल स्थिति, ये तीनों ही है, उपरोक्त सभी। 23 का डी। 24th क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के घटक हैं। 24th का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सूक्ष्म शिक्षण की स्थिति का शिक्षण कौशल, छात्र अध्यापक और पृष्ठपोषण प्रविधि। 24th का डी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, व्याख्यान विधि के उद्देश्य हैं। तो 25 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। छात्रों के प्रोत्साहित करने के लिए, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए और विद्यार्थी के ज्ञान को पूरक करने के लिए। 25 का डी, डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, योजना विधि को किसने विकसित किया। तो 26 का है सी, किलपैट्रिक ने। इसको मैंने पहले ही पढ़ाया भी है, और ये कई क्वेश्चन पेडागॉजी सब्जेक्ट्स जितने भी आ रहे हैं, इसमें किलपैट्रिक के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके पद पूछे जा रहे हैं, उसके किसने इसका आविष्कार किया, इसको पूछा जा रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट विधि है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सूक्ष्म शिक्षण बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो पेडागॉजी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जितने पेपर आ रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिए। कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन आपके आएंगे ही, तो उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़िए। जितने भी कोई भी सब्जेक्ट है उसको आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विचार विमर्श विधि मूल्यांकन विधि है क्योंकि। 27 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 27 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी यह चिंतनशील सोच को बढ़ावा देता है, यह आत्म अभिव्यक्ति को सुधार करता है, और यह समूह सोच को प्रोत्साहित करता है। तो ये तीनों ही आंसर सही है। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी एक विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। तो इसका आंसर है 28 का ए, व्याख्यान विधि। 28 का ए। इसमें जो आपका शिक्षक केंद्रित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है हर पेडागॉजी सब्जेक्ट में। इससे पहले मैंने फिजिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जो आपका पहला टीचिंग पेपर था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित कौन कौन से हैं। तो शिक्षक केंद्रित व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रयोजन और ऐतिहासिक विधि आती है, जबकि बाल केंद्रित प्रयोगशाला, खोजपूर्ण और समस्या समाधान आती है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप पॉपुलेशन वाला जो पेपर है उसको छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं और जो फर्स्ट पेपर है आपका, उनको आप पढ़िए। उसमें से कई क्वेश्चन आए, 30 to 40 क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। किसने परिभाषित किया। तो 29 का आंसर है सी। 29 का आंसर है सी, बेलार्ड ने, ठीक है। 29 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, वाद विवाद 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारशील चिंतन है, यह किसका कथन है। तो 30 का आंसर है ए। 30 का आंसर है ए, सेटलर और मिलर ने। 30 का ए, ठीक है। 30 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, प्रादेशिक विधि को किसने विकसित किया। तो 31 का आंसर है ए। 31 का आंसर है ए जे हर्वस्टन, ठीक है। 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, शैक्षिक पर्यटन के लाभ हैं। तो 32 का आंसर है डी। 32 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आत्मविश्वास का पता लगाने के लिए,
बच्चों को सशक्त बनाना, बच्चे विभिन्न सामाजिक नियम सीखते हैं, या बच्चों में पूछताछ के कौशल के उत्साह को बढ़ाता है, यानी 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष हैं, तो 33 का आंसर है डी। 33 का आंसर डी है, उपरोक्त सभी। 33 का डी। इसमें आपका विश्वसनीयता का अभाव, प्रामाणिकता का अभाव, व्यक्तिनिष्ठता, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है। 34 क्वेश्चन आपका, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के गुण हैं, तो 34 का आंसर है डी। 34 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। 34 का डी। जो कि आपके पेपर बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो विश्वसनीय, वैधता और वस्तु सभी होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर हमेशा विश्वसनीय, वैधता और वस्तु तीनों होते हैं। ठीक है। 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, भूगोल कक्ष की व्यवस्था क्यों आवश्यक है, तो 35 का आंसर है सी। 35 का आंसर है सी, ए और बी दोनों ही है। ठीक है। विद्यार्थी के बैठने का स्थान का प्रबंध और सामग्री के रखने के स्थान का प्रबंध, ये दोनों ही होना चाहिए। ठीक है। 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भूगोल कक्ष के उपकरण हैं, तो 36 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 36 का डी। खिसकने वाला शैम्पर, लटकने वाला मानचित्र और बुलेटिन बोर्ड, ये तीनों होने चाहिए। ठीक है। 36 का डी। 37 क्वेश्चन है आपका, भूगोल संग्रहालय क्यों आवश्यक है, तो 37 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसमें आपका जो 37 क्वेश्चन का है आपका, इसमें भौगोलिक प्रदेश का विकासात्मक प्रक्रिया को स्पष्ट करना, विद्यार्थियों की सौंदर्य अनुभूति का विकास हेतु एकत्रित वस्तुओं का अवलोकन करने, भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा, ये तीनों ही आवश्यक होते हैं। ठीक है। 38 का क्वेश्चन है आपका, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है, 38 का आंसर है बी। 38 का आंसर है बी, प्रकरण उन्मुख, यानी कि सब्जेक्ट इसका आंसर है प्रकरण, यानी बी, टॉपिक ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सामान्य उद्देश्य होता है वो ये जो आपका सब्जेक्ट है उससे ओरिएंटेड होता है, जबकि जो आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपका टॉपिक ओरिएंटेड होता है, कि आपने जो नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हो तो नागरिक शास्त्र से संबंधित आपके उद्देश्य होने चाहिए, और सामान्य उद्देश्य में आपका नागरिक शास्त्र के बारे में और आपका सामाजिक अध्ययन के बारे में होता है। और जब उसको हम विशेष उद्देश्य में लिखते हैं तो हम स्पेशली जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, नागरिक शास्त्र के टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो उससे संबंधित ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39 है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के दोष हैं, 39 का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के दोष क्या हैं, जो वस्तु नहीं है, जो विश्वसनीय है नहीं है, ये इन सब का अभाव है। ठीक है ना, यानी वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ये तीनों ही वस्तुनिष्ठ के प्रकार हैं, तो इसमें दोष है, उसका आंसर है आपका डी। ठीक है। 39 का डी। 40 क्वेश्चन आपका, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण का गुण है, तो 40 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 40 का आंसर है उपरोक्त डी, इसका आंसर है डी। अभिव्यक्ति, रुचि और मान का मापन, अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का मापन, भाषा कौशल और अभिव्यक्ति शक्ति का मापन, ये तीनों ही इसमें सही हैं। 41 क्वेश्चन है आपका, किस शताब्दी में भूगोल वेताओं का ध्यान मनुष्य की ओर आकर्षित हुआ, तो 41 का आंसर है सी, 19वीं। 41 का आंसर है सी, 19वीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने कहा मानव समुदायों को अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन ही भूगोल है, तो इसका आंसर है 42 का बी, कार्ल रीटर। 42 का बी, कार्ल रीटर। ओके। 43 क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा विषय है जो मनुष्य के जीवन की अनंत आवश्यकताओं का सही चित्र और स्पष्टीकरण दे सकता है, तो 43 का आंसर है सी, भूगोल। 43 का आंसर है सी, भूगोल। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व में भूगोल शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो 44 का आंसर है सी, विश्व में एकता की भावना तथा मानवता के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना, 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, तो 45 का आंसर है सी, सहसंबंध। 45 का सी, सहसंबंध। ठीक है। जब हम सभी विषयों को एक साथ पढ़ाते हैं तो उसमें सहसंबंध होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन से विषय एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो 46 का आंसर है डी, भूगोल और इतिहास। 46 का आंसर है डी, भूगोल और इतिहास। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, निरीक्षणात्मक विधि का किस विधि के घनिष्ठ संबंध है,
तो 47 का आंसर है बी, भ्रमणात्मक। ठीक है, 47 का है बी, 47 का है बी। 48 क्वेश्चन है आपका, भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? 48 का है बी, कार्ल रिटर। 48 का है बी, कार्ल रिटर। 49 क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण के सभी स्तरों पर कौन सी विधि उपयोगी है? तो 49 का आंसर है ए, निरीक्षणात्मक विधि। 49 का ए। 50th क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने छात्रों के पूर्व ज्ञान का लाभ उठाया जाता है? तो 50 का आंसर है सी, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जब हम प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावना कौशल करते हैं तो हमें पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसमें हम उसका लाभ उठाते हैं। 50 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, एक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य संबंधित होते हैं। देखिए आपका विशिष्ट उद्देश्य पूछा है और सामान्य उद्देश्य पूछा है, यानी कि आपको लेसन प्लान बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाना है कि कौन कौन से किसके बाद क्या आता है और किसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको लेसन प्लान बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। 51 क्वेश्चन का आंसर है, एक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य संबंधित होते हैं, तो 51 का आंसर है बी, 51 का हाँ बी, विषय से। ठीक है, 51 का आंसर है बी। ओके, विषय से मैंने अभी बताया भी कि विषय से संबंधित है, और जो आपका सामान्य उद्देश्य है वो आपका जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित होता है। ठीक है, 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, उद्देश्य कथन के बाद किसका वर्णन किया जाता है? तो 52 का आंसर है डी, 52 का आंसर है डी। जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो सबसे पहले आपका सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आपका सहायक सामग्री प्रस्तावना कौशल, जो आपका प्रस्तावना कौशल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद से उसका उद्देश्य कथन, उसके बाद से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि उसको टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लेसन प्लान जरूर याद रखेंगे, क्योंकि पेडागॉगी में जो आपका पाठ्य योजना है वो ज़रूर क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन 4-5 आ ही रहे हैं। ठीक है, 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, अलग कमरे के अभाव में भौगोलिक सामग्री के लिए क्या कठिनाई आती है? तो 53 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। टूटने की संभावना रह सकती है, उपकरण ढूंढने पड़ते हैं, समय अध्यय होता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें उपरोक्त सभी सही है। 53 का डी। 54 है आपका, भूगोल के कमरे का आकार 30 छात्रों के लिए उपयुक्त होगा। तो 54 का आंसर है बी, 54 का आंसर है बी, 54 का बी। ठीक है, 54 का है बी। हाँ, 55 क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आकृति की प्रतिमूर्ति होती है। तो 55 का आंसर है डी, ग्लोब। 55 का आंसर है डी, ग्लोब। ठीक है, 56 क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण शब्द के जनक कौन है? 56 का है ए, D.W. एलन। तो ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से, जितने भी पेडागॉगी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी आपके पेपर आ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स के पढ़िए। इनफैक्ट जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, उसके क्वेश्चंस आपके 10 से 20 आएंगे, पर ये जो पेडागॉगी सब्जेक्ट्स में जो आ रहे हैं उन सब में आपके 30 to 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप जितने पेडागॉगी सब्जेक्ट के जितने भी पेपर हो रहे हैं उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन सभी सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया आपका। 57 क्वेश्चन आपका, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होती है। तो 57 का आंसर है बी, 5 से 10। 57 का बी, 5 से 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र सही क्रम। तो इसमें मैंने आपको बता भी दिया कि सबसे पहले प्लान किया जाता है, फिर टीचिंग की जाती है, फिर फीडबैक दिया जाए, फिर रीप्लान किया जाता है, रीटीचिंग, फिर फीडबैक। तो ये जो सर्कल है, अगर इसमें है तो आप ढूंढ सकते हैं आराम से, आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। तो इसका 58 का आंसर है बी, 58 का आंसर है बी। सबसे पहले योजना बनाई, यानी कि प्लान किया, उसके बाद से टीचिंग की, उसके बाद से आपका फीडबैक इसमें बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसका से रीप्लान, रीटीचिंग और रीफीडबैक। ठीक है, 58 का बी। ठीक है, 59 क्वेश्चन आपका, सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या होती है। तो 59 का आंसर है बी, 5 से 10। 59 का आंसर है बी, 5 से 10, क्योंकि उसमें अपने ही क्लास के बच्चे होते हैं, वही ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी समय आपका फीडबैक मिल जाता है। तो उसमें 5 से 10 इसमें अवधि समय, इससे पहले वाले जो आपका संस्कृत का था, चाहे भूगोल का, साइंस का था, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा भी था कि सूक्ष्म शिक्षण में कौन कौन सा मेन है। तो इसमें समय जो आपका है मेन है,
अवधि यानी आपका छात्र इसमें मेन है, और कौन सा स्किल, इसमें स्किल मेन है। तो ये 3 चीज़ इसमें मेन है। इससे पहले वाले जो साइंस का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, घुमा के पूछ रहा है, पर सूक्ष्म शिक्षण को जरूर पढ़िए आप। ये कुछ टॉपिक सेम है, हर पेडागॉजी में पूछा जा रहा है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण हुआ, विधि हुआ, आपका शब्द दृश्य सामग्री हुआ, फिर आपका जो पाठ्य योजना है वो, उन सब से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को बहुत अच्छी तरह पढ़िए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय भूगोल के जनक कौन है? तो 60 का आंसर है डी, जेम्स रिनेल। 60 का डी। वैसे भूगोल के जनक कहा जाए तो हिकेटियस होते हैं, हिकेटियस है। अगर आधुनिक बोला जाए तो कार्ल रिटर। आपके में जो पहले 48 क्वेश्चन था आपका, 48 क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया था कि कौन है भूगोल के जनक, तो उसमें हिकेटियस लिखा नहीं गया था, तो कार्ल रिटर लिखा था, इसलिए कार्ल रिटर इसका आंसर सही था। तो जबकि वो आधुनिक युग के भूगोल के हैं वो कार्ल रिटर, और ऐसे पूछा जाए तो भूगोल के जनक आपके हिकेटियस हैं, ठीक है। 60 हो गया आपका। 61 क्वेश्चन है आपका, योजना विधि के प्रतिपादक, ठीक है। इसका पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसका आंसर है WL किलपैट्रिक। 61 का सी, किलपैट्रिक, ठीक है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 62, पाठ्यचर्या शब्द की उत्पत्ति क्यूरी शब्द से हुई है, यह किस भाषा से शब्द है? तो 62 का आंसर है बी, लैटिन भाषा। 62 का है बी। 63 क्वेश्चन है, भूगोल को निम्न से किन पाठ्यक्रमों में स्थान प्राप्त है? तो 63 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी में, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सभी क्लास में इन सबको पढ़ाया जाता है। चाहे छोटी क्लास हो तो EVS के नाम से, यानी कि आपका जो स्टडीज़ है उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लिखा जाता है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं, और जब बड़ी क्लास में तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च में तीनों में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। 63 का आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि डी। 64 क्वेश्चन है आपका। 64 क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक विज्ञान होने के कारण भूगोल शिक्षण विधि में किसकी प्रधानता होनी चाहिए? तो 64 का है डी, उपरोक्त सभी में। 64 का है डी, उपरोक्त सभी में, यानी कि व्यक्तिगत कार्य, प्रयोग विधि और निरीक्षण विधि, ये तीनों में होता है, ठीक है। 64 का डी। 65 क्वेश्चन है आपका, भूगोल अजायब घर होना चाहिए? तो 65 का आंसर है ए, भूगोल कक्ष का भाग। 65 का ए। 66 क्वेश्चन आपका, भूगोल पाठ्य योजना बनाया रखा जाता है? तो 66 का आंसर है डी, 5 अवंती में, ठीक है। 66 क्वेश्चन था मेरा, हाँ यस, 66 का डी, 66 का डी। 67 क्वेश्चन आपका, भूगोल का क्षेत्र गतिशील क्यों है? तो 67 का आंसर है ए, भूगोल का स्वभाव गतिशील है। 67 का है ए। 68 क्वेश्चन है आपका, छात्रों के एकत्रित करने की स्वाभाविक प्रकृति को संतुष्ट करने का उत्तम साधन है? तो 68 का है ए, 68 का है ए, अजायब घर, ठीक है। 68 का ए। 69 क्वेश्चन है आपका, भूगोल में किस प्रकार की पाठ्यवस्तु संगठित की जाती है? तो 69 का आंसर है सी, विशेष प्रकार के प्राकृतिक वातावरण के विषय में। 69 का सी। 70 क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है? तो 70 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। 70 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। शैक्षिक सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इन सब पे आधारित होता है। 71 क्वेश्चन है, संकेत देना घटक है, यानी कि प्रॉम्प्टिंग करना, तो ये किसका है? 71 का आंसर है ए, यानी कि खोजन विधि, यानी कि बच्चे को प्रॉबिंग क्वेश्चन, जैसे जहाँ जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर प्रॉम्प्टिंग दी जाए ताकि वो आंसर दे सके। तो इसका आंसर है 71 का ए, 71 का ए। 72 क्वेश्चन है आपका, पंचपदीय प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये पिछली बार भी जो फिजिकल साइंस का पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है। बस ये पूछा है कि हर्बर्टी पंचपदीय प्रणाली कितने उसके भाग हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, पर हर टॉपिक में घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो कई क्वेश्चन ऐसे कॉमन है उसको आप जरूर पढ़िए। तो 72 का आंसर है डी, हर्बर्ट। 73 क्वेश्चन है आपका, इकाई प्रणाली का प्रेरता है? तो इसका 73 का आंसर है ए, हर्बर्ट, ठीक है। 73 का ए, हर्बर्ट। 74 क्वेश्चन है, योजना विधि के पाठ्यक्रम में कुल कितने सोपान हैं? तो 74 का है आंसर बी, 6। 74 का है बी। तो इसमें आपको मैं बता भी दे रही हूँ, आपको यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपको। इसका आप क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि योजना विधि के कितने उसके वो हैं, तो कितने पद हैं।
तो इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपका है क्रिएटिंग द सिचुएशन, यानी हिंदी में आप इसको लिखते हैं स्थिति बनाना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सबसे पहले है क्रिएटिंग द सिचुएशन, नंबर 1। क्वेश्चन 2, नंबर 2 है उसका चूजिंग द प्रोजेक्ट। थर्ड है आपका प्लानिंग। फोर्थ है आपका एग्जीक्यूटिंग। फिफ्थ है आपका इवैल्यूएशन और लास्ट है आपका रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग। इसको हिंदी में पहला जो टॉपिक है वो आपका स्थिति बनाना, फिर समस्या चूजिंग द प्रोजेक्ट है तो समस्या का चयन करना, फिर आपका है प्लानिंग यानी कि योजना, फिर आपका एग्जीक्यूटिंग यानी निष्पादन करना, फिर आपका फिफ्थ है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन और लास्ट है आपका रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। जो भी आपका योजना किलपैट्रिक का है उसके पद कई बार पूछे जा रहे हैं, 6 पद हैं, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया आपका 74। ठीक है, ठीक है, ये 74 का, ये इसको 6 पद इसको याद रखेंगे। ठीक है, 75th क्वेश्चन है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो 75 का आंसर है बी, 3 में। ठीक है, 75 का है बी, 3 में। क्या? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, 75 का है बी। इसको मैं रब कर दे रही हूँ, दिख नहीं रहा है, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। $75 का है बी। ठीक है, 76 का है भूगोल विषय किस विषय में अंतर संबंधित है? तो 76 का आंसर है डी, इतिहास। इससे पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें भूगोल और इतिहास था। ठीक है, 76 का आंसर है डी। 77 क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो 77 का आंसर है सी, विश्व में एकता की भावना तथा मानवता के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना। 77 का है सी। 78 क्वेश्चन है आपका भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, किसका कथन है? तो 78 का है बी, 78 का है बी, 78 का है बी, वेल्टन। ठीक है, 79 आपका क्वेश्चन है, 79th क्वेश्चन है आपका भूगोल एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों ही विषयों में संबंधित है तथा दोनों ही विशेषता ग्रहण करता है, किसने कहा? तो 79 का है बी, A.J. हर्बर्टसन। ठीक है, 79 का है बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म शिक्षण सरलीकरण शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है, उपरोक्त परिभाषा किसकी है? तो 80th का आंसर है डी, W.N. एलन ने। ठीक है ना, 80th का डी, D.W. एलन, उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण किया था। ठीक है ना, ये था आपका 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन भूगोल शिक्षण के। तो ये आपका, आप इसमें से पेडागॉजी सब्जेक्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं, आप उसको पूरा सॉल्व कीजिए। उसमें से कम 30 to 40 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और सब मिलते जुलते, कई बार इसमें कई क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो इसको आप देख सकें भूगोल शिक्षण के जो सब्जेक्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है अधिगम वाला, उसमें से भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी आपका इससे पहले जो साइंस का पेपर था उसमें से भी कई क्वेश्चन है, यानी मिलते जो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित, पाठ्य योजना से संबंधित, आपके मेथड से संबंधित, शब्द सामग्री संबंधित, ये सब क्वेश्चन कॉमन आ रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चन, उन सब का जो टॉपिक है इसको आप जरूर पढ़िए। और मैंने सभी सब्जेक्ट्स के, पेडागॉजी सब्जेक्ट्स के सब क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, इसको आप ज़रूर देखिए क्योंकि आपके क्वेश्चन 30 to 40 मिल रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। तो ये था आपका 1 से लेकर 80 तक ज्योग्राफी मेथड का। अब अगले पेपर में देखते हैं अगला पेपर कैसा होता है, उसको फिर हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।